अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के साथ माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करके उसका इस्तेमाल एक नए लेवल पर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि स्मार्टफोन ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप अपने स्मार्टफोन के साथ माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करके उसका इस्तेमाल मज़ीद आसान और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन के साथ माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किट्स के ऊपर कि हमें इस कनेक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमारे पास USB हब आपके पास होना चाहिए और ये मार्केट से आपको तकरीबन 500-600 रुपये में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा जो है ये कनेक्टर है USB OTG कनेक्टिंग इसको कहते हैं। तो ये जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का कनेक्टर है और ये एक बैड क्वालिटी का है। तो जो भी आपको जो है वो मिल जाए, काम दोनों ही करता है लेकिन क्वालिटी का जो है वो फैक्ट है। तो मैं तो ये आपको यही वाला रिकमेंड करूँगा। ये तकरीबन आपको 150-200 रुपये में आपको आसानी से मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये माउस है, डेल वाला माउस है। तो ये भी मैंने जो है वो मार्केट से 200 रुपये में परचेज़ किया था। तो ये भी कोई इतना महंगी चीज़ नहीं है। इसके बाद जो है वो आपको चाहिए वो कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड आपको कोई भी जो है मिल सकता है। अगर आप कोई लाइट कीबोर्ड जो है वो आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपके पास हेवी कीबोर्ड होगा तो वो शायद जो है वो कनेक्ट ना हो पाए। तो आपको जो है वो कोशिश ये करना है कि आपने अपने कीबोर्ड को जो है वो थोड़ा सा हल्का लेना है, मतलब ज़्यादा हेवी वाला ना हो। तो उसके बाद जो है वो आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपके पास एक, चाहे आपके पास एंड्रॉयड की फ़ोन हो चाहे आपके पास आईफोन का हो, तो दोनों में जो है वो ये चल सकता है। तो सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने जाना है अदर नेटवर्क में और यहाँ पर देखिए ये जो OTG की सेटिंग है आपने इसको ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद अब इसकी जो OTG की सेटिंग है वो ऑन हो गई है। मैं सिंपल ये जो USB हब है इसको जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं ये OTG की केबल यहाँ मोबाइल से कनेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने कनेक्ट किए आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो गई है। इनकी USB जो है वो काम करना स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपके पास जो है वो एक ये स्टैंड हो तो ये आपके मोबाइल को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकता है, आपको जो है वो रखने में आसानी होती है। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। इसके बाद मैं इस माउस को जो है वो उठा के, ये माउस मेरे पास है, इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने कनेक्ट की तो आप माउस है वो कनेक्ट हो गई है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मैं इसको जो है वो टच नहीं कर रहा, लेकिन आपको जस्ट दिखाने के लिए जो है वो मैं ये प्रूफ के तौर पर बता रहा हूँ कि ये काम सही तरीके से कर रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो सही तरीके से काम कर रही है। मैं यहाँ पे नोट्स वगैरह ओपन कर देता हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं कि माउस जो है वो बिल्कुल 100% सही काम कर रहा है। इसके बाद जो है वो मैं कीबोर्ड की वायर जो है वो इस USB हब में कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज लिख देता हूँ और मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो देखने में आसानी हो। शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने चैनल का नाम, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो बहुत ही स्मूथली तरीके से काम कर रहा है। मैंने एक सेंटेंस भी आपके सामने जो है वो लिख दी है। कोई भी जो है वो लीकेज नहीं कर रहा, कोई भी जो है वो इशू यहाँ पे नहीं आ रहा मेरे मोबाइल में। बाकी जो है वो आपके मोबाइल की जो है वो कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल कितना जो है वो, आपके मोबाइल में रैम कितना है, आपके मोबाइल में मेमोरी कितनी है। तो इस हिसाब से जो है वो ये फिर काम करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप अपने स्मार्टफोन के साथ माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करके उसका इस्तेमाल मज़ीद आसान और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। तो चलते हैं फिर किसी नई वीडियो किसी नई टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।